हेलो दोस्तों, कैसे हो? बहुत बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ आज। आ, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो आज सोचा गर्मी बहुत है तो वीडियो बनाया जाए। मेरे यहाँ तो 40 डिग्री है। तुम लोग के यहाँ कितना है बताओ? इतना धूप है, मतलब अप्रैल में ही ये हाल है तो मई कैसा होगा और जून कैसा कैसा होगा। तो मैं बात करने वाला हूँ कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है और इसी साल इतनी ही गर्मी क्यों पड़ रही है। एक तो नंबर वन रीज़न तुम लोग को पता चल ही गया होगा, सुपर एल नीनो नेचुरल फिनोमिना है। ये तो बनी बात है, पूरी दुनिया में गर्मी का लेवल थोड़ा सा अप हुआ हुआ है। और पूरी दुनिया में मतलब जितने भी डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, वो सब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ गर्मी बढ़ रही है और इस पे उन लोगों ने काम करना चालू भी कर दिया हुआ है। और अपने यहाँ क्या हो रहा है, अगर तुम बात भी करो ना कि अ, मतलब हीट वेव बढ़ रही है और मतलब दूसरी अगर कंट्री होती ना तो वहाँ मतलब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती। इवन ये इंग्लैंड हो गया, लंदन हो गया, वहाँ तक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई 20 डिग्री में। वो लोग तब गए और हमारे यहाँ 40 डिग्री में भी सब चंगा सी चल रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वो जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है ना सिटी में, तो वहाँ वहाँ स्प्रिंकलर लगा दे रहे हैं और इससे गर्मी रुक जा रही है। सीरियसली, पेड़ लगाना तो दूर की बात है, जो जो पेड़ बचे हुए हैं वो तक उखाड़ दिए हैं। अब पिछले 4-5 सालों में देख लो कितने सारे पेड़ उखाड़ लिए हैं। और मैंने बात भी करी हुई है, आरावली रीजन हो गया, हसदेव हो गया, और भी कितने सारे जंगल है साफ कर दिए हैं। कितने लाख पेड़ उखाड़ दिए हैं सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग के लिए। और अब इसकी बात भी करो तो एक अंधभक्त का कमेंट आया। मैंने ना ऐसा मैंने ये कमेंट किया था एक पोस्ट पे, यहाँ तुम पेड़ लगाते लगा पौधे लगाते रह जाओगे, वहाँ तुम्हारे नेता जंगल साफ कर चुके होंगे। और फिर एक का कमेंट आया कि बात तो सही है पर पेड़ लगाना तो बंद नहीं कर सकते। मैं बोला कि सबसे ज़्यादा पेड़ बचाना ज़रूरी है पेड़ लगाने से ज़्यादा। एक बार सारी जंगल साफ हो गए ना तो कितने भी पौधे लगा लो, ठंडक तो तभी मिलेगी या छाया तो तभी मिलेगी जब पेड़ होंगे। फिर एक अनवक्त का कमेंट आया, रिप्लाई आया, कितने जंगल साफ हुए बताओ ना जरा, कितने जंगल साफ हुए, इसको पता ही नहीं है। भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है ये। और ना 2-4 लिंक दे दिया मेरे को 2019 की, कि चाइना और इंडिया ने ग्रीनरी बढ़ा दी है, ऐसा वैसा। मतलब एक आधा सच, आधा सच, बिल्कुल आधा सच बताया, सिर्फ वो सिर्फ अपने नेताओं को डिफेंड करने के लिए। मैंने वही पूछा। फिर और एक और रिप्लाई आया कि अगर जंगल साफ़ हो गए हैं तो जो जो कि शायद पिछले 30-35 साल से हो ही रहा है, तो फिर इस साल क्यों ज़्यादा गर्मी? अगर अगले साल कम गर्मी पड़ी तो इस 1 साल में सारे जंगल क्या वापस आ जाएंगे? मतलब अगले साल अगर अगर आज 40 डिग्री है तो अगले साल 35 डिग्री के अराउंड रहा तो सारे जंगल वापस आ जाएंगे क्या? इसको लगता है कि 35 डिग्री होगा अगले साल? ऐसा लगता है किसको? सीरियसली। अब होता है कि ये गर्मी एक हीट वेव है जो शायद किसी ग्लोबल फिनोमेना के कारण हो रही है, बस उससे है। बाय द वे देयर इज नासा रिपोर्ट, इंडिया चाइना में ग्रीन कवर बढ़ा है जो पिछले 40-50 साल में। लो, अगर ग्रीन कवर बढ़ा भी है तो हमने हटाया कितना है ये भी तो बता। फिर मैंने उसका काउंटर दिया। मैं बोला कि तुम पिछले 7 साल पहले की बात कर रहे हो, इतना ही ग्रीनरी बढ़ी है तो वर्ल्ड में 100 में से 95-96 सिटीज़ हॉटेस्ट अपनी कंट्री की क्यों है? मैंने वही बोला कि होश में आ जा रहा। यहाँ जंगल के जंगल साफ हो गए, मैंग्रोव्स उखाड़ रहे हैं और माइनिंग के नाम पे पहाड़ों की ऐसी तैसी मार रखी है। और इतना सब कुछ नहीं दिखा पिछले 5 सालों में। और
अगर ग्लोबल फिनोमेना ही है तो दुबई का टेम्परेचर 30-32 डिग्री क्यों है अभी, ये बताओ। दुबई तो और ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना, 60-65 डिग्री होना चाहिए उधर तो। अब ये बोलेंगे कि वहाँ की पॉपुलेशन देख, यहाँ की पॉपुलेशन देख। एक टाइम पे दुबई का टेम्परेचर भी 50 डिग्री हुआ करता था। 2011-12 की बात बता रहा हूँ मैं। और आज देख लो, हर जगह, मतलब ना, अगर गर्म देश भी है तो उन्होंने भी अपने कर रखे हैं, किसी ना किसी तरीके से, मतलब पेड़ लगा रखे हैं, कुछ ना कुछ कर रखा है उन्होंने ठंडा रखने के लिए भी। और हमारे यहाँ तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे भाई, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और जो कोई भी अगर पूछ भी रहा है ना, तो उसी को बोल रहे हैं कि अरे तेरे को क्या पता। फिर वही पूछा मैंने, कितने जंगल साफ हुए के क्या मतलब, गूगल नहीं करके देख सकता क्या? हसदेव का ही देख ले, कितने लाख पेड़ गायब हो गए। अपने नेताओं का भी जब डिफेंड कर रहा है ना ये, अभी पता नहीं कितने पेड़ कर रहे होंगे। ऐसे एग्जाम्पल देने बैठू ना तो कितने निकल जाए, मतलब कितने दिन निकल जाए। इनको कोई बताए अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पे धड़ाधड़ बिल्डिंगें बन रही होती हैं, धड़ाधड़ डेवलपमेंट हो रहा होता है, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी ग्रीनरी के। इनकी वजह से बाढ़ भी आ जाती है शहरों में, यही बिना किसी प्लानिंग के। इनकी वजह से नाले भर जाते हैं, इनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही धड़ाधड़, मतलब बनाए जाओ, बिल्डिंगें बनाए जाओ, बस कोई प्लानिंग मत करो। चेन्नई का देख लो, जब बाढ़ आई थी, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, क्या हाल हुआ था, बिना प्लानिंग के हुई थी। और बाढ़ आने के बाद कैसे सूखा पड़ गया था उधर, पानी की किल्लत हो गई थी। एक तो जो पहले लेक्स हुआ करते रहे, झीलें हुआ करती रहीं, उनको सफा चट करके ऊपर से बिल्डिंगें खड़ा कर दी, तो बचेगा क्या वहाँ पे? नेचुरल जो सोर्स होता रहा पानी का, वही तुम गायब कर दोगे, उसके ऊपर तुम बिल्डिंग खड़ा कर दोगे। जहाँ पे रेन वाटर जमा होना चाहिए था, तो वहाँ पे तो ऐसे बाढ़ होएगी ही, बाढ़ के हालत होंगे ही। लेकिन इसमें भी डिफेंड करने वाले बैठे हैं यार। हर चीज़ को डिपेंड करने, मतलब कितना डिपेंड करोगे यार अपने विश्व गुरु को? मतलब एक तरह से इनको लगता है कि नेशनल पार्क के जंगल बाकी हैं, वो साफ हो जाएंगे तब जाके ये लोग मानेंगे क्या कि हाँ वाकई में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इन लोगों को दिखता नहीं है क्या? मतलब एक तो ये लोग गोदी मीडिया बहुत देखते हैं ना। गोदी मीडिया से बाहर निकले तो समझ में आए इनको। हम्म, ये भी है। तो गोदी मीडिया कर क्या रहा है, हिंदू मुसलमान और, अरे हाँ, अभी तो गर्मी की बात तो छोड़ो, ये लोग वहाँ जाके मच्छी खा रहे हैं। ये दूसरा टॉपिक है, चलो इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर किसी को पता नहीं हो तो। ये लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, जैसे चिकन शॉप हो गई, मटन शॉप हो गई, त्योहारों में ना बंद करवाने लग जाएंगे, जय श्री राम ये वो, धर्म भ्रष्ट हो गया ये वो, ऐसे करके दुकानें बंद करवाने लग जाएंगे। अब वहाँ पे चुनाव है, तो वहाँ पे लोग खाते हैं मच्छी, चढ़ाते भी हैं, भगवान को चढ़ाते भी हैं मच्छी, सबको पता है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मच्छी ले लेके घूम रहे हैं, जय श्री राम। और ये तिलक लगाए हुए, वो क्या भगवा वाला पट्टा डाले हुए, और मच्छी खा रहे हैं, मस्त इंजॉय कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि जो मच्छी है ना वो बिना प्याज लहसुन की बनी थी। शुद्ध शाकाहारी मच्छी खा रहे थे हम लोग। और यही चल रहा है बस। और ना पता क्या डरा रहे हैं वहां पे, अब वोट नहीं दोगे ना तो वहां पे सनातन खत्म हो जाएगा। यहाँ डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा है यार, कि स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर हमको वोट नहीं दिए ना तो तुम खत्म, मतलब। ऐसे डरा डरा के वोट मांगा जा रहा है।
अभी पता है तुम लोग को मैं पंखा बंद करके बात कर रहा हूँ ताकि आवाज़ ना आए, नहीं तो मौसम तो कूलर चलाने वाला है। तो गर्मी बहुत लग रही है यार। एक काम करता हूँ, इसको यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब